महत्वपूर्ण नियम, ठीक है? और ये नियम आपको बताएँगे कि कैसे होता है सारी चीज़ें, ठीक है? चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। अब हम जानेंगे कि ये चुंबक को बनाया कैसे जाता है, उसके बाद इसके संबंधित नियमों को पढ़ेंगे और आप यकीन मानेंगे फिर आप मशीन इतनी आसान हो जाएगी जो आप भविष्य में पहले कभी नहीं देखी होगी। ओह! भविष्य में? मतलब भूतकाल में नहीं देखी होगी, ठीक है? आओ जानते हैं बढ़िया से। चुंबक निर्माण करने की विधियाँ। देखो बेटा, चुंबक निर्माण करने की विधियाँ। आपको पता है ना बेटा कि कृत्रिम चुंबक हम बनाते हैं, तो बस उसी को निर्माण करने की विधियाँ कौन-कौन सी है और हम एक-एक कर उसको अच्छे से जान रहे होंगे। ये लाइन कुछ ज़्यादा डार्क नहीं होगी? चलिए कोई बात नहीं। ये लो, बहुत सही। चलिए हम एक-एक करके इसको जान रहे होंगे। चलिए बेटा, अब आपको पता है बेटा कितने प्रकार की होती है? तो यह मुख्यतः बेटा 5 प्रकार की होती है। पहला सिंगल टच यानी कि जहाँ एक बार टच हो रहा होगा। अभी चित्र दिखाऊँगा डोंट वरी। डबल टच और विद्युतीय और उसके अलावा डिवाइडेड और एक होती है बेटा प्रेरण। एक-एक करके हर विधि को हम पढ़ेंगे, ठीक है? आओ। तो यह मुख्यतः बेटा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की 5 प्रकार की होती है, ठीक है? पहली विधि कौन-सी है बेटा? इसमें आप ध्यान रखेंगे पहली विधि आप कौन-सी पढ़ेंगे? ए। क्या होती है बेटा? एकल स्पर्श यानी कि एक स्पर्श विधि। अभी पढ़ेंगे बेटा एक स्पर्श विधि। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल टच, है ना? क्या बोलते हैं? सिंगल टच, ठीक? दूसरी दूसरी विधि कौन-सी है बेटा? दूसरी विधि होगी 2 स्पर्श। क्या कहते हैं? दोहरी स्पर्श विधि। दोहरी स्पर्श विधि, जहाँ पर मैग्नेट को 2 तरह से स्पर्श कराया जा रहा होगा, ठीक है बेटा? तीसरी विधि हम जब पढ़ेंगे, उसका नाम है बेटा क्या? विभाजित स्पर्श यानी कि बीच के अंदर कुछ डिफरेंस होगा, मैं बताऊँगा आपको डोंट वरी। दूसरी क्या है बेटा? विभाजित विभाजित स्पर्श विधि, ठीक है? उसके अलावा बेटा आपके पास जो चौथी है इंपॉर्टेंट, वो कौन-सी आएगी? वो आएगी बेटा इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युतिक विधि। इस प्रकार के जो बेटा अब जो विधियाँ आएगी ना, ये जैसे कि विद्युत और प्रेरण, ये क्या बनाएगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए काम आएगी। तो विद्युतीय विधि, है ना? और ई सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है बेटी? वो है आपका प्रेरण विधि। क्या है? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि। यानी कि इन 5 तरीकों से साथियों आप क्या बना सकते हो? आपका चुंबक बना सकते हो। कौन-सा चुंबक बना सकते हो? कृत्रिम चुंबक बना सकते हो। आपको नाम पूछेगा, तो पहले का है बेटा एकल स्पर्श विधि, जिसमें एक बार स्पर्श होगा। इसमें दोहरा स्पर्श, ये विभाजित स्पर्श, विद्युतीय और प्रेरण, ये 5 प्रकार की होती है। अब एक-एक करके जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको सबको समझाने की कोशिश की जाएगी। आओ बेटा पहला इंपॉर्टेंट, ये लो बेटा। इस विधि का नाम क्या है बेटा? एकल स्पर्श विधि। मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नेट कितनी जगह से स्पर्श कर रहा है? एक जगह से, है ना? और यही मैग्नेट देखो बेटा यहाँ से इसको ले जाओगे, फिर वापस लाओगे, फिर यहाँ ले जाओगे, फिर यहाँ लाओगे। ये क्या है बेटा? स्टील बार है। क्या है? स्टील बार है। और स्टील कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है? आपके आयरन और कार्बन से मिली हुई एक धातु होता है। इसको बार-बार यहाँ पर जैसे घसेंगे ना बेटा, तो ये क्या होगा? ये भी मैग्नेट हो जाएगा। समझ गए? इसको एकल स्पर्श क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये एक ही जगह से स्पर्श कर रही है, ठीक है? और इसी को 50-60 बार घसना है। तो लिखेंगे बेटा, इस विधि का नाम क्या है? सबसे पहले एकल स्पर्श विधि। एकल स्पर्श विधि। बेटा इस विधि का नाम क्या है? एकल स्पर्श। इसको कहते हैं सिंगल टच। क्यों? क्योंकि एक ही जगह से टच कर रही है, ठीक है? तो बेटा इसके अंदर पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि यह छड़ चुंबक में क्या होता है बेटा? किसी एक ध्रुव को स्टील से 50-60 बार रगड़ा जाता है। इसमें देखो, इसको सिंगल टच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ये छड़ चुंबक है ना, जिसको मैग्नेट बनाना है, उसको एक जगह से स्टील बार से टच किया जाता है। तो लिखो बेटा, इस विधि में इस विधि में जिस चुंबक को या जिसे चुंबक बनाना है, जिसे चुंबक बनाना है, उसे कौन-सी बार से बेटा? स्टील बार से। स्टील बार क्यों? क्योंकि ये खुद ही चुंबक है। स्टील बार से अपन कहते हैं ना बेटा कि अपन अच्छे के साथ रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे के साथ बुरे रहते हैं। तो बेटा ये चुंबक के साथ रहेगा तो खुद चुंबक बन जाएगा, ठीक है? हाँ, तो इस विधि में जिसे चुंबक बनाना है, उसे चुंबक बनाना है, उसे स्टील बार से स्टील बार के एक छोर से टच किया जाता है। एक छोर, ये है ना बेटा एक सिंगल, हाँ, एक छोर से टच किया जाता है, टच कराया जाता है। तो क्या सर ये मैग्नेट बन जाएगी? नहीं बेटा, अभी नहीं बनेगी, रुको। अब क्या किया जाता है? अब बेटा इस छड़ को क्या किया जाता है? 50 से 60 बार इससे रगड़ा जाता है। यहाँ से लेके मान लो ये छड़ है, तो इसको यूँ रगड़ेंगे, खड़र, ये ऐसे रगड़ेंगे, समझ गए? तो बेटा इसको क्या है? 50 से 60 बार रगड़ा जाता है। तो लिखो बेटा, इस प्रक्रिया या इस छड़ को स्टील बार से बेटा कितनी बार रगड़ोगे? 50 से 60 बार रगड़ोगे। 60 बार रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। इसे रगड़ने से क्या होगा? इसके मैग्नेट के गुण इसमें आने लगे। जैसे अच्छे के साथ अच्छा रहता है तो उसमें मैग्नेट के गुण आते हैं ना बेटा, उसी तरह से क्या होगा? इसमें कृत्रिम रूप से चुंबकत्व उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, बस। तो लिखो बेटा, इस प्रकार छड़ चुंबक, ये छड़ क्या है? ये छड़ ही तो है, छड़ चुंबक। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, छड़ चुंबक। इस प्रकार यह छड़ चुंबक, इस प्रकार यह छड़ चुंबक क्या होती है बेटा? मैग्नेट बन जाती है। छड़ चुंबक भी क्या बन जाती है बेटा? चुंबकित हो जाती है। चुंबकित हो जाती है यानी कि मैग्नेटिज्म हो जाती है, चुंबकित हो जाती है, ठीक है? बस यही तो है इसका। आसान आसान। चलिए बेटा अगली विधि हमारी डबल टच। देखो ये दो तरफ से टच हो रही है कि नहीं? हो रही है। और बेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये लकड़ी का गुटका। ये क्या है? लकड़ी का गुटका। लकड़ी का बॉक्स कह लो या फिर गुटका कह लो, ठीक है? गुट्टा।
ये इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि इसकी अगली विधि में ये नहीं होगा, ध्यान रखना। तो बेटा इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोहरी स्पर्श विधि। तो बेटा दूसरा क्या है? दोहरी स्पर्श विधि। बेटा सबसे पहले तो इसका नाम दोहरी स्पर्श विधि क्यों रखा गया है? क्योंकि ये देखो इस स्टील बार से कितनी जगह से स्पर्श हो रहा है ना बेटा? 2 जगह से स्पर्श हो रहा है, ये देखो और ये देखो। और फिर इसको कैसे रगड़ेंगे? देखो ऐसे, खर 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 खर, है ना? समझ गए? तो बेटा इस विधि में क्या होता है, आराम से देखो। चित्रानुसार स्टील छड़ को बेटा 2 छड़ चुंबकों के मध्य एक लकड़ी के गुटके से अलग किया जाता है। इसमें स्टील बार को इस विधि में स्टील बार को कौन सी बेटा? 2 छड़ चुंबक, ये रहा 2 छड़ चुंबक, 2 छड़ स्टील बार को 2 छड़ चुंबक से अलग बेटा किससे किया जाता है? इस लकड़ी के गुटके से किया जाता है। अलग लकड़ी के गुटके से या लकड़ी के गुटके से क्या किया जाता है बेटा? से अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। इससे क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे, किया जाता है। अब बेटा वही प्रक्रिया है, इसको इस तरह से इस बार को इससे रगड़ा जाता है 50 से 60 बार, ठीक है? तो अब क्या होगा बेटा? इस छड़ को, स्टील छड़ को इस प्रकार से रखते हैं कि इसे बिना उठाए 50 से 60 बार रगड़ा जाए। अब देखो जिसे चुंबक बनाना है उससे बिना उठाए, यानी कि इसको ऐसा नहीं उठाना है ना? ये यहीं रहेगी, बस इसको इस तरह से रगड़ा जाएगा। बिना उठाए 50 से 60 बार क्या किया जाता है बेटा? रगड़ा जाता है। 50 से 60 बार क्या किया जाता है बेटा? रगड़ा जाता है। और अंत में क्या होता है? इस प्रकार कृत्रिम चुंबक बन जाती है। इस प्रकार कृत्रिम चुंबक, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक बन जाती है। आसान है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या कर रहे थे अपन? एक ही जगह से क्या करते थे? इस तरह से इसको रगड़ रहे थे, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? ये 2 जगह से इसको रगड़ा जा रहा है, ठीक है? और कृत्रिम चुंबक बन जाएगा, है ना? ठीक, समझ गए बेटा? अगली क्या है बेटा? देखो इसके अंदर, और पहली वाली सर ये दोनों तो एक है, एक नहीं है बेटा, गौर से देखो। इन दोनों मैग्नेट के बीच में, इन दोनों छड़ों के बीच में यह क्या था? लकड़ी का बार था, देखो था कि नहीं? तो बेटा अक्सर पूछा जाता है इसे विभाजित किया जा किससे? लकड़ी से किया जाएगा? तो नहीं बेटा, इस विधि का नाम क्या है? विभाजित स्पर्श विधि। तो तीसरी विधि का नाम क्या है? विभाजित स्पर्श विधि। अच्छा, इसका नाम विभाजित क्यों रखा है बेटा? क्योंकि इसके बीच में लकड़ी का गुट्टा नहीं है, और ये अक्सर पूछा जाता है और आप गलत करके आते हो बेटा। यहाँ विभाजित लकड़ी का गुट्टा नहीं है, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहाँ लकड़ी का गुट्टा है दोहरी स्पर्श में, और यहाँ क्या है बेटा? विभाजित स्पर्श का मतलब बीच में लकड़ी का गुट्टा नहीं है। तो बेटा इसके लिए पहली चीज ये है, क्या रखोगे? कि इसमें लकड़ी का गुट्टा प्रयोग नहीं करते। लिखो बेटा, इनमें 2 छड़ चुंबकों के मध्य लकड़ी का गुट्टा, यानी कि लकड़ी का बॉक्स है ना, लकड़ी का गुट्टा नहीं रखा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। रखा जाता है, ठीक है? समझ गए? अन्य दोनों क्रियाएं क्या है? दोहरी के समान है, ठीक है? इस विधि में 2 छड़ चुंबकों पर स्टील की छड़ रखी जाती है, और अन्य सभी क्रियाएं क्या है? दोहरी स्पर्श के समान है। देखो बेटा, अन्य सभी क्रियाएं बेटा क्या है? दोहरी स्पर्श के समान है। दोहरी स्पर्श की विधि के समान है, स्पर्श विधि के समान होती है। और देखो वापस से वही बात है, मैग्नेट के पास आएगा और क्या बना देगा? कृत्रिम चुंबक। समान होती है, फिर से इसको 50 से 60 बार रगड़ा जाता है, और ये आयरन बार क्या बन जाएगी? आपकी मैग्नेट, है ना? समझ गए? बहुत अच्छे। अच्छा, तो सर ये क्या विधि है? ये, हाँ ये विधि है, ठीक है बेटा? और इस तरह क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी, और इस प्रकार कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर लिया जाता है। कृत्रिम चुंबक सर वो थी तो इसका क्या जरूरत थी? तो बेटा उसके अंदर थोड़ा सा समय लगता था, इसके अंदर थोड़ा सा कम समय हो गया। इसमें लकड़ी का बार है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा अच्छा मैग्नेट आ गया ना, तो कृत्रिम चुंबक का निर्माण हो जाता है। ये बेहद आसान है, और बेटा मैं वही पॉइंट लगाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है? समझ गए बेटा? चौथी विधि को क्या बोलते हैं? अब आप देखो, ये एक बैटरी लगी हुई है, ये स्विच लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसमें आपने क्या दिया? सबसे पहले स्विच लगाया, स्विच लगाते ही इसमें धारा गई। अब धारा जैसे इसमें गई है और इसमें कॉइल्स लगी हुई है ना? अब जैसे अभी मैं नियम पढ़ाऊंगा ना, इस नियम के अनुसार क्या होगा बेटा? ये एक मैग्नेट बनाएगी, है ना? अब देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ से ये जा रही है, तो यहाँ पे एन पोल और ये एस पोल, ये भी सब पढ़ाऊंगा एन रूल में, डोंट वरी बेटा। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? सोलेनॉइड कहा जाता है, ठीक है? ये क्या है? एक विद्युत चुंबक बनानी है। आगे चल के इस विधि से हम क्या करेंगे? मशीनें बनाएंगे, ठीक है? समझ गए? तो बेटा इस विधि का नाम क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज की है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मेथड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मेथड। तो चौथी विधि क्या है? इलेक्ट्रिक मेथड, वैद्युतिक विधि, ठीक है? अब वैद्युतिक विधि में क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बना रहे हैं? यहाँ पर विद्युत की सहायता से बना रहे हैं। और वहां पे क्या कोई विद्युत थी क्या? यहाँ पे कोई विद्युत थी क्या? नहीं। यहाँ पे कोई विद्युत थी क्या? नहीं। यहाँ पे कोई विद्युत थी क्या? नहीं, ठीक है? समझ गए? यहाँ विद्युत है नहीं। तो बेटा इस विधि में जहां विद्युत का प्रयोग किया है ना, इसलिए बेटा इस विधि को क्या बोला जाता है? विद्युतीय विधि। लिखो बेटा, चूंकि इस विधि में किसका प्रयोग है बेटा? विद्युत का प्रयोग किया गया है। विद्युत का प्रयोग किया गया है। अतः इस विधि को क्या बोला जाएगा बेटा? विद्युतिक विधि बोला जाएगा, विधि कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ
कहा जाता है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आदि मानव रहते थे, है ना? वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, फिर आप इंसान बने, फिर हम इंसान बने, है ना? इस तरह से हमारी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे-धीरे हम क्या बने, मजबूत बन रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे किसी तरह का वैद्युतिक माध्यम नहीं था, लेकिन बेटा यहाँ पर वैद्युतिक माध्यम हो गया, इससे हमने मशीनें बनाई। तो इससे मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर अधिक मजबूत चुंबकत्व बनेगा। तो लिखो बेटा, इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? अपेक्षाकृत ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बनता है। तो इस विधि द्वारा जो अभी तक जितने भी पढ़े ना बेटा, उनकी अपेक्षा में, तो अपेक्षाकृत अधिक क्या बनता है? अधिक शक्तिशाली बेटा क्या बनता है? चुंबक का निर्माण होता है। अधिक शक्तिशाली चुंबक का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। ये बेहद जरूरी बात है, ठीक है? पूछा जाएगा कि डबल पोल, सिंगल पोल, विभाजित और इनमें से सबसे ज्यादा मैग्नेट किसमें बनेगा? तो आप बोल देना इलेक्ट्रिक विधि, ठीक है? समझ गए? बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, ये ऐसा कैसे होता है बेटा? इसको मैग्नेट कैसे बनाते हो? तो इसमें कुछ समय तक धारा प्रवाह करके मैग्नेट बनाया जाता है। तो बेटा लिखो, इस विधि में जिस बार को, यानी कि जिस छड़ को चुंबक बनाना है, उसे उसमें से कुछ देर तक क्या किया जाता है बेटा? धारा प्रवाह किया जाता है। कुछ देर तक धारा प्रवाह किया जाता है। आसान है ना? बिल्कुल आसान है, ठीक है? हाँ, ये लो बेटा। और सबसे एंड में बेटा 5वीं विधि हमारी आती है, जिसका नाम क्या है बेटा? प्रेरण विधि। आपको पता है प्रेरण में कोई आवेश होता है कि नहीं? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा। बेटा क्या होगा? इसमें आप क्या करोगे? इसमें धारा प्रवाह करोगे और प्रेरण से दूसरी में मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगा। बेटा ये विधि किसमें यूज आती है? सोचो। ये विधि होती है बेटा ट्रांसफार्मर में, ये विधि होती है आपकी मोटरों में। तो पता है इसमें मैग्नेट बनेगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ गए? हाँ, तो बेटा ये क्या है? इस विधि में सबसे पहले यहाँ कोई भी आपको कॉइल की जरूरत है क्या बेटा? कोई कॉइल दिख रही है क्या? नहीं। तो इस विधि में किसी भी तरह की कॉइल की जरूरत नहीं है। तो लिखो बेटा प्रेरण विधि, है ना? क्योंकि प्रेरण के लिए किसी तरह का कॉइल नहीं चाहिए, आगे काम करने के लिए कॉइल चाहिए, ठीक है? हाँ, लिखो बेटा क्या होगा? इस विधि में कॉइल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस विधि में किसकी आवश्यकता नहीं होती बेटा? कॉइल की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा सर, ये क्यों लिखा है? बता रहा हूँ। कॉइल की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, तो सर कहाँ होती है? अरे अभी तो पढ़ के आए हो लाला। ये क्या है? कॉइल ही तो है। कॉइल क्या है? कंडक्टर। तो बेटा जिसको मैग्नेट बनाना है उसके ऊपर कॉइल की जरूरत नहीं होती है, ये कहना है ना? समझ गए? हाँ, तो बेटा ये क्या है? इस विधि में जिसको मैग्नेट बनाना है ना बेटा, उस पे कॉइल की जरूरत नहीं होती, ठीक है? समझ गए? बहुत सही, बहुत सही, ठीक है? अब देखो बेटा, मुझे बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? पोल दिख रहा है ना? यानी कि इस पोल को ही मैग्नेटाइज करना है, इस पोल को मैग्नेटाइज करना है। अब बताओ, इस पोल को मैग्नेट करना है, इस पोल को जब मुझे मैग्नेटाइज करना है, यानी इस पोल को मुझे क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं? चार्ज देना पड़ेगा। तो बेटा इस विधि को क्या बोला जाता है? इन दोनों को मिला दो, इस विधि को बोला जाता है पोल चार्जिंग विधि, यानी कि पोल को चार्जिंग विधि, है ना? ठीक है? अब देखो, इस विधि में बेटा क्या किया जाता है? इस विधि को क्या बोला जाता है? पोल चार्जिंग विधि, है ना? अच्छा, सबसे पहले तो किसको बनाओगे मैग्नेट? तो नर्म लोहे को। तो बेटा इस विधि द्वारा नर्म लोहे को क्या बनाया जाता है बेटा? कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। कृत्रिम चुंबक बनाते हैं। और बेटा इस विधि को क्या बोला जाता है? पोल चार्जिंग विधि भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। इस विधि को क्या बोला जाता है बेटा? पोल चार्जिंग विधि भी कहा जाता है। विधि भी कहा जाता है, यानी कि इस पोल को चार्ज करने के लिए मैंने क्या दिए हैं? चार्ज दिए हैं, ठीक है? समझ गए? पोल चार्जिंग विधि कहा जाता है। अब बताओ इसका प्रयोग कहाँ करोगे? हैं? तो इसका प्रयोग जो भी व्यावसायिक स्तर की मशीनें बनती है ना, उनमें सबका इसका विधि का प्रयोग होता है। तो लिखो बेटा व्यापारिक विधियों में, या कह सकते हैं व्यावसायिक कार्यों में इस विधि का प्रयोग होता है। इस विधि का प्रयोग होता है। अब देखो बेटा, आपको सारी चीज आ गई। चुंबक बनाने की विधि 5। सबसे पहले सिंगल टच, एक जगह से टच किया और 50-60 बार रगड़ दिया, तो होगी। दूसरी है डबल टच, जिसमें 2 जगह से टच किया, लेकिन ध्यान क्या रहे? बीच में क्या था? लकड़ी का गुट्टा, और उसको 50-60 बार रगड़ा और वो मैग्नेट बन गई, ठीक है? तीसरी थी विभाजित। बेटा उसमें फर्क क्या था? उसमें लकड़ी का कट्टा नहीं था, है ना? और 50-60 बार किया और वो बीच वाली मैग्नेट क्या बन गई? चुंबक। फिर क्या है? विद्युत में क्या था बेटा? शक्तिशाली चुंबक बना था। इसमें क्या करते हैं? मैग्नेट जिसको बनाना है उसके ऊपर कॉइल लपेटनी पड़ती थी, है ना? और वो चुंबक बन गई, ठीक है? और अगली क्या है? प्रेरण। बेटा इसमें ध्यान क्या रखोगे? इसमें जिसको चुंबक बनाना है ना, जिसको चुंबक बनाना है पोल को, इसके ऊपर क्या करना नहीं करना पड़ता? इसमें कॉइल नहीं करनी पड़ती। तो बेटा इसमें बोला जाता है इस विधि में कॉइल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? और नर्म लोहे को विद्युत चुंबक बनाना है आसानी से, और क्योंकि उस पोल को क्या करना पड़ता था? चार्ज देना पड़ता था, विद्युतिक चार्ज देना पड़ता था, इसलिए बेटा इस विधि को क्या बोला जाता है? पोल चार्जिंग विधि, है ना? और व्यावसायिक स्तर पर यही विधि यूज में आती है, ठीक है? चलिए साथियों, आपने क्या है? चुंबक तो बना दी, है ना? अब चुंबक बना दी तो चुंबक का नियम भी पढ़ेंगे, है ना? जिसमें अलग-अलग चुंबक के नियम होते हैं कि भाई धारा का नियम क्या है? एक धारा के अंदर चुंबकीय प्रभाव हो रहा है तो कौन सा नियम है? फिर सोलेनॉइड के अंदर कौन सा है ना? एक-एक करके जानते हैं, ठीक है? आओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। तो विद्युत चुंबकत्व, अब विद्युत बन गई, विद्युत से चुंबकत्व। तो देखो विद्युत चुंबकत्व के नियम अब क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युत चुंबकत्व के नियम, यानी कि जो विद्युत से चुंबक बना रहे हो ना बेटा, उनमें कौन-कौन से नियम लगते हैं। तो बेटा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये चीज ध्यान रखो कि आप बनाओगे किसको? या तो आप किसी चालक तार को बनाओगे या किसी ऐसे कंडक्टर में बनाओगे जो कि क्या है? बेलनाकार है, उसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है ना? तो लिखो बेटा
यानी कि इसके 2 नियम है बेटा। पहला नियम पहला नियम बेटा पहला नियम क्या है? जो सीधे धारावाही धारावाही चालक के लिए होते हैं, ठीक है? सीधे धारावाही चालक मतलब बताता हूँ बेटा। देखो, मान लो ये आपका सीधा चालक है ना? इसके अंदर जो चुंबक बन रहा है ना बेटा, इसके नियम कौन-कौन से? ठीक है? और दूसरे नियम क्या है बेटा? आपके सोलेनॉइड के नियम। दूसरे क्या है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के नियम। सर ये सोलेनॉइड किस खेत की चिड़िया है बताइए? बिल्कुल बताता हूँ बेटा। देखो, सोलेनॉइड क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा। जब भी क्या करते हैं, एक लोहे का पीस ले लिया मैंने, है ना? ये लोहे का पीस ले लिया, ले लिया। अब देखना इसके ऊपर मैं वाइंडिंग कर देता हूँ। ये लो मैंने वाइंडिंग कर ली, ये लो मैंने वाइंडिंग कर ली, ये लो वाइंडिंग, ये लो वाइंडिंग। समझ गए? ये क्या है बेटा? एक चालक तार है। देखो, ये क्या है? चालक तार है। और इसमें जब धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र बना। यही सबसे पहले किसने देखा था? मैडम मैरी वगैरह ने, है ना? याद है? ओरेस्टेड ने धारा का चुंबकीय प्रवाह दिया था, याद है? इसलिए बेटा लाइन से पढ़ा करो। और जब किसी भी बंडल के ऊपर या किसी कोर के ऊपर, इसको लिखो बेटा कोर के ऊपर, है ना? मशीनों में यही होती है बेटा। कोर के ऊपर जब कॉइल लगाते हो ना तो बेटा इसको संलग्न रूप से क्या बोला जाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। इसका ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सोलेनॉइड कहलाता है। बोलो समझ में आया? समझ में आ गया? अच्छा, अब इनके नियम है बेटा, वो ध्यान में रखना। इसका पहला नियम क्या होता है? पहला नियम वो क्या है बेटा? दाएं हाथ का नियम। अभी पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट वरी। पहला नियम क्या है? दाएं हाथ का नियम। किसके लिए? दाएं हाथ का नियम किसके लिए है बेटा? सीधे धारावाही चालक के लिए, ठीक है? अच्छा, और दूसरा नियम कौन सा है? याद करो दूसरा नियम कौन सा है? तो दूसरा नियम कौन सा है बेटा? मैक्सवेल पेच स्क्रू नियम। तो बेटा ये दूसरा नियम कौन सा है? मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम। कॉर्क स्क्रू नियम। बेटा ये दोनों नियम किसके लिए है? ये सीधे धारावाही चालकों के लिए दोनों नियम है। एक तो मैक्सवेल का और एक कौन सा है? दाएं हाथ का नियम। बोलो समझ में आया? आ गया क्या? ठीक है? समझ गए? ये दोनों नियम बेटा इसके लिए है, ठीक? अब देखो, आपके सोलेनॉइड के लिए भी 2 नियम है बेटा। कौन-कौन से? एक तो है आपका हेलिक्स का नियम और एक है सिरे का नियम। अभी पढ़ाएंगे बेटा, डोंट वरी। पहला क्या है इसके लिए बेटा? सोलेनॉइड के लिए पहला नियम क्या है? हेलिक्स का नियम। अब ये किस लिए है? क्या है? सब पढ़ाएंगे। हेलिक्स का नियम। और बेटा दूसरा नियम क्या है? जिसको आप बोलते हो एंड रूल। क्या बोलते हो? एंड रूल। इसलिए बेटा हर चीज को लाइन से पढ़ना चाहिए। एंड रूल, है ना? इसी को आप हिंदी में बोलते हो सिरे का नियम, ठीक है? यानी कि जो आपके चुंबक के जो विद्युत चुंबक के नियम है ना बेटा, वो 2 तरह से दिए जाते हैं। एक तो सीधे धारावाही चालक में, एक सोलेनॉइड में। पहले देखो तो सही, सीधा धारावाही चालक यानी कि सीधा चालक, ठीक? और सोलेनॉइड यानी कि एक कोर के ऊपर वाइंडिंग, ठीक? समझ गए? बेटा इसके 2 नियम थे, एक दाएं हाथ का, एक मैक्सवेल। ये क्या है? हेलिक्स और एंड रूल। ये क्या है? हेलिक्स। तो बेटा अब हम देखते हैं सीधे धारावाही का नियम और सोलेनॉइड के नियम। पहले देखेंगे चालक के लिए कौन से, उसके बाद धारावाही के लिए कौन से, ठीक है? लो भैया, आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने ये बना के रखा है, ठीक है? पहला कौन सा नियम बेटा? सबसे पहला नियम कौन सा है? दाएं हाथ का नियम। आपको दाएं हाथ दिख रहा है कि नहीं? ये आपका दायां हाथ है बेटा, है ना? ये लो, ठीक? पहला कौन सा है बेटा? दाएं हाथ का नियम। फर्स्ट, दाएं हाथ का नियम, ठीक है? दाएं हाथ का नियम। अच्छा, तो अब पहला प्रश्न तो यही आता है बेटा, दाएं हाथ का नियम लागू किस पे होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था किस पे होता है बेटा। तो दाएं हाथ का नियम किस में होता है? सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। अभी बताता हूँ बेटा। किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस नियम का प्रयोग होता है। किसी किसी धारावाही चालक के चालक के चारों ओर उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किससे की जाती है बेटा? ज्ञात करने के लिए बेटा, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। के लिए दाएं हाथ का नियम लागू होता है। दाएं हाथ का नियम लगाते हैं लगाते हैं। अब देखो बेटा आराम से, ये मेरा धारावाही चालक है, यहाँ धारा जा रही है, ठीक है? अब देखो ये नियम क्या है? सीधे हाथ से इसको पकड़ो तो ये अंगूठे की दिशा आपको क्या बताएगा बेटा? धारा की दिशा। और ये घूमती दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। ये घूमती अंगुलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और इस धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बेटा कौन सा नियम होता है? आपके दाहिने हाथ का नियम होता है, ठीक है? तो बेटा ये सारे पॉइंटों को ध्यान में रखो, ठीक? चलो, बहुत सही, बहुत सही। आप सीख चुके हो बेटा, डोंट वरी, ठीक है? अब देखो इसका नियम होता क्या है? तो इसका नियम क्या है? इसका नियम क्या है बेटा? ठीक है? इसका नियम क्या है? चालक को क्या पकड़ो बेटा? दाएं हाथ में पकड़ने की कल्पना करें। इसका नियम क्या है? चालक को दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड, दाएं हाथ में ऐसा नहीं कि चालक को पकड़ लो तो करंट मारेगा, है ना? ऐसे नहीं बेटा। तो दूर से ऐसे कल्पना करो कि मैंने चालक को पकड़ा, ठीक है? हाँ, चालक को दाएं हाथ में पकड़ने, ऐसा नहीं कि सर ने बोला था, है ना? मैंने कल्पना करने का बोला है ना? पकड़ने की कल्पना करें, है ना? पकड़ना नहीं है, कल्पना करनी है, ठीक है? अब देखो बेटा, अब घूमती हुई अंगुली आपको क्या बताएगी? ये घूमती हुई अंगुली आपको क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा। इस प्रकार बेटा घूमती अंगुलियां आपको क्या बताएगी बेटा? आपको बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। बेटा ये सारे क्वेश्चन हर लाइन में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और जो आपका अंगूठा होता है ना बेटा, अंगूठा वो क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा बेटा धारा, विद्युत धारा की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा बेटा? विद्युत धारा की दिशा बताता है, दिशा बताता है, ठीक है? बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। दिशा बताता
है, ठीक है, बस यही तो नियम है, खत्म हो गया, यही तो नियम है बेटा, ठीक है, समझ गए। देखो सबसे पहले आपको पूछेगा कि सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम, तो सीधे हाथ का नियम कौन सा, एक घूमती उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को और अंगूठा धारा को। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसको पकड़ना है क्या, नहीं कल्पना करनी है, ठीक है, ये चालक जा रहा है तो कल्पना करो और चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। आपको पूछेगा घूमती उंगलियां क्या बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत धारा क्या बताएगा अंगूठे की दिशा, खत्म। आसान लग रहा है ना बेटा, बड़ा आसान है बेटा, इलेक्ट्रिकल बड़ी आसान है, डोंट वरी। आओ आओ अगला, ये क्या है, ये है बेटा कॉर्क स्क्रू का नियम। अभी देखते हैं बेटा, मैक्सवेल, इसका पूरा नाम क्या है बेटा, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम। तो दूसरा मैक्सवेल, मैक्सवेल कॉर्क कॉर्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम। अच्छा सर ये क्या होता है, बिल्कुल बताते हैं। अच्छा सबसे पहला तो यही बेटा, ये नियम क्या करता क्या है ना, तो मुझे बताओ क्या करेगा। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बस ये भी क्या करेगा, चालक के चारों ओर का, कौन से चालक, धारावाही चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, खत्म बात, लिखो बेटा। यह चालक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यह नियम, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये क्या है, यह नियम चालक के आसपास के, आसपास के किसको बताता है बेटा, आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। कैसे बताता है, 2 मिनट रुको बेटा, बताता हूँ, 2 मिनट रुको। सुनो, अब मुझे बताओ ये कैसे बताता है, तो कॉर्क पेज धारा की दिशा में चलेगा तो दक्षिणावर्त वरना उत्तरावर्त, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। देखो अगर ये पेज आपकी तरफ आ रहा है तो बेटा आपको क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा, तो लिखो बेटा इसका मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब क्या है, धारा क्या है बेटा, ये क्या है, धारा की दिशा है, तो धारा आपकी तरफ यानी बाहर आ रही है, तो धारा बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है, पहला पॉइंट। अच्छा अब देखो बेटा ये क्या है, क्रॉस, ये क्या है, ऐसा निशान दिखा, इसका मतलब क्या है, धारा अंदर जा रही है ना। कभी पेज देखो बेटा, पेज के पीछे ऐसा क्रॉस होगा तो वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्रॉस का मतलब है धारा अंदर जा रही है, धारा अंदर जा रही है। अब इसको समझेंगे कैसे, मैं बताता हूँ बेटा, डोंट वरी, आई एम देयर। देखो बेटा पेज जब कसते हो ना, पेचकस लो अपने हाथ में और उसको ऐसे सीधा करो, घुमाओ, तो जब सीधा घुमाओगे ना तो धारा कहाँ जाएगी, अंदर, और जब बाहर की तरफ लाओगे ना, उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो धारा क्या आएगी, बाहर की तरफ, बस यही तो है। इसका मतलब क्या है बेटा, इस स्थिति में क्या होगा, इस और घुमाया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं उसको, दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसमें कहाँ घुमाओगे, वामावर्त, देख लेना बेटा, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कहाँ घुमाओगे आप, पेज को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, पेज को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा इस स्थिति में पेज को कैसे घुमाओगे बेटा, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, बस ये आपका नियम तैयार है ना, ये आपका नियम तैयार, समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मुझे कोई भी एक पॉइंट दे दे, है ना, मुझे कोई पॉइंट दे दे, बोले कि क्या है, तो देखो जब आप सीधा घुमाओगे ना दक्षिणावर्त तो अंदर की तरफ जाएगी कि नहीं, ये गई, तो डॉट यानी कि ये देखो क्रॉस यानी कि धारा अंदर जा रही है, तो इसमें कैसे घुमाओगे पेज को, दक्षिणावर्त। और ये देखो ये क्या है बेटा, ये दोनों पेज की घुमाने की दिशा, पेज घुमाने की दिशा। अब आपको कहीं पे भी लगा दे, कहीं पे भी लिख दे, मान लो ये आपको एक बना दी, समझ गए, यानी कि ये नहीं, आपको धारावाही चालक दे दिया और यहाँ पर डॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से डॉट का मतलब क्या है, धारा बाहर आ रही है। अगर धारा बाहर आ रही है और धारा बाहर कैसे आएगी, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो इसका मतलब यहाँ दिशा कैसी हो जाएगी बेटा, ऐसी, कैसी हो जाएगी, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा अगर कोई होशियार है उसने बेटा ऐसा निशान लगा दिया, इसका मतलब क्या है, धारा अंदर जा रही है, और अंदर जा रही है यानी कि पेज अंदर घुमाओ, तो इस स्थिति में धारा कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त, बस यही तो है बेटा, बड़ा आसान है, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक, समझ गए, बस यही नियम है कॉर्क स्क्रू का, ठीक है। चलिए अब बेटा तीसरा नियम है हेलिक्स का नियम, कभी नाम सुना है बेटा, आज से आपको याद हो जाएगा। देखो बेटा हेलिक्स का नियम, तीसरा नियम लिखो, हेलिक्स का, हेलिक्स का नियम। अच्छा सर कुछ वो दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है बेटा, सर ये मुझे कुछ एक रिंग जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है बेटा, जब भी ये रिंग बनती है ना तो उसको कहते हैं सोलेनॉइड। तो ये नियम किसके लिए होता है बेटा, सोलेनॉइड के लिए। तो ये नियम किसके लिए होता है बेटा, धारावाही सोलेनॉइड, कौन सी वाही, ये देखो बेटा धारावाही, इसमें धारा जा रही है ना, तो ये धारावाही सोलेनॉइड के लिए है ना। तो लिखो बेटा यह नियम, यह नियम बेटा किसके लिए है, धारावाही सोलेनॉइड के लिए है, सोलेनॉइड के लिए है, किसके लिए बेटा, धारावाही सोलेनॉइड के लिए। अभी समझाऊंगा बेटा, डोंट वेरी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या ज्ञात करेगा, तो मुझे बताओ ये क्या ज्ञात करेगा बेटा, दाएं, अगर देखो इस सोलेनॉइड को आप दाएं हाथ में पकड़ लो, पकड़ लिया, और अंगूठे की दिशा क्या बताती है बेटा, घूमती हुई दिशा, तो धारा दिशा आएगी, और बेटा ये क्या दिखाएगी आपको, चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल सा देखो, यहाँ करंट गई, ये करंट इसमें गई, यही करंट इसमें आई, यही करंट इसमें गई, और इसमें इस तरह, तो यानी कि घूमती हुई उंगलियां क्या बता रही है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र, किसकी, दाएं हाथ की, ये राइट हैंड है बेटा आपका, हेलिक्स का कौन सा नियम है, ये राइट हैंड है, ठीक है, हाँ बेटा दाएं हाथ में, तो ये क्या बताएगा, अंगूठा, बेटा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। अपन नहीं पढ़ते हैं चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होती है, एन से एस, और अंदर क्या होती है, एस से एन, देखो बेटा एस से एन, चुंबकीय क्षेत्र में अंदर की दिशा दिखी, दिखी कि नहीं दिखी। तो बेटा ये क्या है, इसमें क्या होता है, मैं लिखता हूँ, इसके नियम में क्या होता है, दाएं हाथ की, दाएं हाथ की घूमती अंगुलियां, बेटा ये चीजें समझोगे तो मशीन अच्छे से समझ में आ जाएगी। दाएं हाथ की घूमती अंगुलियां बेटा क्या बताएगी, तो ये देखो धारा जा रही है ना, धारा जा रही है ना, तो ये धारा की दिशा बताएगी, क्या बताएगी, धारा की दिशा बताती है, ठीक है।
और बेटा आपको अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा क्या बताएगा बेटा? आपको चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा आपको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि ध्रुवता। और अंगूठा क्या बताएगा बेटा? चुंबकीय ध्रुवता। चुंबकीय ध्रुवता याद कराएगा, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है? हाँ, अब देखो यहाँ से इसने ऐसे कर दिया, है ना? मैं एक और बनाता हूँ, देखो। अभी आप खुद बहुत आसानी से सीख जाओगे बेटा, डोंट वरी, बड़ी आसानी होती है। देखो, एक बार मैंने एक सोलेनॉइड ऐसी बनाई, ठीक है? एक बार मैंने सोलेनॉइड ऐसी बनाई, ठीक है? ये लो। यहाँ से मैंने धारा डाली बेटा इधर से, है ना? और यहाँ से मैंने क्या किया? इधर से धारा डाली है, तो ये धारा कहाँ जा रही है बेटा? यहाँ से देखो ये ऐसे, यहाँ से फिर आके ये ऐसे जा रही है, ये यहाँ से जाके ऐसे आ रही है और यहाँ से ये निकल गई, ठीक है? अब देख रहा बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया? धारा को यहाँ से डाला, ठीक है? यहाँ से धारा डाली, तो देखो ये यहाँ से आके ये निकल रही है, फिर यहाँ से आके ये निकल रही है, फिर यहाँ से आके ये और ये यहाँ से निकल रही है। अब देखना चुंबकीय ध्रुवता कैसे? दाएं हाथ की अंगुलियाँ क्या बताती है बेटा? धारा की दिशा, है ना? ये रही अंगुलियाँ। और अंगूठा क्या बताता है बेटा? ध्रुवता। अब देखना आराम से, ये क्या है? इधर से इसने ऐसे डाला, ठीक है? अब देखो ये यूँ, ये बाहर आ रही है ना मैग्नेट, ये देखो ये यहाँ से करंट डाली, ये बाहर आ गई, तो बेटा इसमें देखो इस तरफ है। और चुंबक के अंदर ध्रुवता हमेशा क्या होती है? चुंबक के अंदर भैया चुंबक ही तो बन रही है, एन से एस होता है ना, तो बेटा अंदर की तरफ देखो, ये बाहर की तरफ एस एन और अंदर की तरफ एस से एन, तो बेटा एस हो जाएगा ये और एन हो जाएगा ये। बोलो सही? सही ना बेटा? इधर देखो, यहाँ पर क्या है बेटा? इस तरफ है, इस तरफ देखो, दिखा? तो बेटा इस तरफ देखो, तो यहाँ पर क्या है? चुंबक के अंदर ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा एन। बेटा यही नियम है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, तो बेटा इसलिए डरते नहीं है मैग्नेट से, बहुत आसान होता है, ठीक है? और अंतिम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सिरे का नियम, एंड रूल। आओ जानते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है बेटा सिरे का नियम, ये देखा है आपने? ये देखो खुद ही बता रहा है, एस इधर घुमाओगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? उत्तरी और ये दक्षिण। तो बेटा ये क्या है? सबसे पहले चौथा सिरे का नियम, इसे ही बेटा क्या बोला जाता है? एंड रूल बोला जाता है, एंड रूल बोला जाता है। सिरे के नियम को ही क्या बोलोगे बेटा? एंड रूल बोलोगे। अब सबसे पहले ये क्या बताएगा बेटा? ये सोलेनॉइड में धारा की प्रवाह और ये जो सुइयां होती है बेटा क्या बताएगा? उसके घूर्णन की दिशा को बताएगा, है ना? सोलेनॉइड क्या करेगा बेटा? धारा की दिशा, और ये घूमते हुए है ना, ये क्या बताएगा? ये धारा की प्रवृत्ति को बताएगा। लिखो बेटा, सोलेनॉइड में धारा के प्रवाह और घड़ियों में घूर्णन की दिशा से प्रभावित होता है, ठीक है? अब देखो मैं आराम से बताऊंगा बेटा। सबसे पहले लागू किसमें होता है? तो यह सोलेनॉइड में लागू होता है। अभी देखो मैं बताता हूँ 2 मिनट से, है ना? अब देखो बेटा इसको समझते कैसे हैं? मान लिया मेरा कोई एक सोलेनॉइड है इस तरह से, है ना? ठीक है, रुको बेटा। मान लो एक सोलेनॉइड है इस तरह से, मान लो ये धारा की दिशा इधर की तरफ जा रही है, ठीक है? इधर की तरफ, ओके? अब देखो एक क्या है? इस तरफ से, ठीक है? अच्छा, आराम से देखो बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आराम से, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बेटा एन बनाओ और एस बनाओ। अब देखो एस का मुंह ऊपर कर सकते हो क्या? नहीं, तो एस का मुंह आपको नीचे ही करना पड़ेगा। तो ये देखो, दिखा? दिखा क्या दिख रहा है? कि एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है बेटा? ये। तो इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा? एस, ठीक है? ये देखो ये बन गया, ठीक है? अब देखो बेटा, ये देखो एन को इधर ले सकते हो? नहीं, तो एन को इधर ही ले जाना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज क्या है बेटा? एन ही है, ठीक है? समझ गए? बस यही तो नियम है, यही तो नियम है। देखो तो दक्षिण ध्रुव क्या होता है बेटा? घड़ी की दिशा में। दक्षिण ध्रुव क्या होता है? घड़ी की दिशा में, ये रहा। और उत्तरी ध्रुव क्या होता है? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बस यही तो बोला इसने। तो यहाँ से अब क्या लिख दोगे? यहाँ से लिखो बेटा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का मतलब नॉर्थ होता है, ध्यान रखना बेटा, ये नॉर्थ होता है, ठीक है? और ये क्या होता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या होता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव का मतलब होता है साउथ। क्या होता है? साउथ। अब देखो आप खुद ही मोड़ लो बेटा इसको, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ लो, तो इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बेटा, क्या है? देखो ये दक्षिणी ध्रुव, एंटी क्लॉक, ये रहा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे क्या है बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है? तो बस, तो बेटा ये कुछ नियम थे जिसकी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। चलिए, तो इस तरह हमने आज सारे के सारे आपके वो नियम मैंने अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है? ये सारे के सारे आपके बेहतरीन नियम है बेटा, आराम से पढ़ोगे तो बिल्कुल चीजें समझ में आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जब इन चीजों की जानकारी होगी तो फिर मशीन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? तो देखो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अगले वीडियो में हम फैराडे के नियम पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानकारी लेते हुए मैग्नेट को समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो हंसते रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।